कैथल में आयोजित इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक में इनेलो के वरिष्ठ नेता एवं ऐलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने गठबंधन सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार से प्रदेश की जनता नाखुश है और आज सरकार हर मुद्दे पर फेल है। सुशासन का दावा करने वाले गठबंधन सरकार के राज में जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हर दिन उन्हें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। बीते दिनों उन्हें डीएसपी को खनन माफियाओं के द्वारा कुचलकर हत्या कर दी गई। प्रदेश भर में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज है। शिक्षा पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इस सरकार ने हर विभाग पर अपने ठेकेदार बिठा दिए हैं। वहीं अजय चौटाला पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपकर विश्वासघात किया है। एक दिन ऐसा आएगा जब दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला से किनारा करके अलग हो जाएगा। वहीं गोला विधायक पर उन्होंने कहा कि अभय ईश्वर सिंह जुबान के कच्चे आदमी हैं, जो पार्टी की मीटिंग का विरोध करते थे वही आज आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो गए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आने वाले पंचायती चुनाव में जिला परिषद का चुनाव इनेलो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। गठबंधन सरकार और कांग्रेस को चैलेंज कर कहा, हिम्मत है तो सिंबल पर चुनाव लड़कर दिखाए। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता सौंपना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन की दुहाई देते नहीं थकते, क्या मानते हैं कि पूरे प्रदेश में सुशासन है? आप सब हम इस बात को देखते हो रोजाना। आपके कैथल जिले से इन चीजों की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कांग्रेस के राज के अंदर कैथल के अंदर लोगों से जो बदमाश किस्म के लोग थे, जिनको कांग्रेस के लोग संरक्षण देते थे, वो यहाँ पे लोगों को टेलीफोन करके फिरौतियाँ मांगते थे और जिस किसी ने फिरौती नहीं दी उन लोगों को उन्होंने मौत के घाट भी उतारा। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, उनको सरकार का संरक्षण मिला। उसका नतीजा ये निकला कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती चली। आज इस मुकाम पे पहुंच गई कि आज तो जनप्रतिनिधि जो है वो भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। आज उनको भी थ्रेट किया जाता है। आज जिसको मर्जी टेलीफोन कर दे। सरकार अब तक जिन एमएलए को थ्रेट किया, जिन लोगों ने थ्रेट किया, उन तक आज तक नहीं पहुंच पाई। उन तक पहुंचने की बजाय केवल अखबार में बयान देती है कि हम जो है एमएलए को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। आप एमएलए को सुरक्षा मुहैया करा दोगे, आम जनमानस की सुरक्षा कौन करेगा? जब तक आम आदमी की सुरक्षा नहीं होगी तब तक ये मान के चलो प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री क्या कहे, उनके मिनिस्टर क्या कहे, लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जाएगा। गठबंधन की सरकार गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, लुटेरों का गिरोह है। ये तो लगातार प्रदेश को लूट रहे हैं। सरकार तो होती तो फिर मान के चलो आज जो सरकारी पैसा है उसका दुरुपयोग नहीं होता। आज फिर हर चीज़ में कमीशन तय नहीं होते। सरकार थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार, आपके द्वार आया करती थी। अधिकारियों के पास हर आदमी जाया करता था, बिना एक पैसा दिए बिना हर व्यक्ति की जो समस्या थी उसका समाधान होता था। घटना कौन किसको जिम्मेवार समझते हैं? जो नू में घटना सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगी की वजह से ही। आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपके यहाँ पे अगर कोई माफिया खड़ा होगा, आपका पुलिस विभाग क्या उस माफिया को चलने देगा? कोई भी काम जो भी होगा वो सरकार के संरक्षण में होगा। वहाँ पे भी जो खनन माफिया का काम चल रहा था वो सरकार की देखरेख में चल रहा था। उसी का नतीजा है जिस एक डीएसपी ने उसका विरोध किया उसके ऊपर बम पर चढ़ा दिया। एमएसपी का सरकार की कमेटी को दिन ही खारिज कर दिया था। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। वो कमेटी बना करके केवल केंद्र की सरकार जो है नए सिरे से कोई और दूसरा रूप दे करके उन तीनों कृषि के काले कानूनों को फिर से लागू करना चाहती है। इसलिए जो है केवल किसानों ने नहीं, अब पंजाब जो स्टेट है वो सबसे बड़ी कृषि प्रधान स्टेट है एक तरह से। वहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, धान सबसे ज़्यादा होता है। अगर उस स्टेट का कोई नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं होगा तो फिर उस कमेटी का औचित्य क्या रहेगा? आरोप लगाया जाना सुनता नहीं तो सुनता तो फिर विधायक के आरोप क्यों लगाता? ये तो आप विधायक से पूछो कि भी आपने जो आरोप लगाए हैं, जो बात आपने कही है, जो कह रहा था कि मैं उनके किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा,
आज वो कार्यक्रम में शामिल था। पहुंच रहा था। आप उससे पूछो दूसरी कि आप अपनी जबान पे कहीं खड़े रह सकते हो? नहीं। जो आदमी अपनी जबान पे खड़ा नहीं रहेगा तो फिर आप मुझे ये बताओ उस पर भरोसा कौन करेगा? मैं आपके सामने कुछ कह करके जाऊं, थोड़ी देर बाद मैं अपनी भाषा बदल लूँगा, तो मेरे पे लोग भरोसा कैसे करेंगे? चौधरी साहब, नरवाना के विधायक मान के चलो अजय सिंह ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गद्दारी करी। उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरा घोंपा, भाजपा के हाथों में खेल के अलग पार्टी बनाई। इस पार्टी का हर्ष बहुत बुरा होगा। जो लोग अपनों के साथ गद्दारी करें ना, उनको लोग फिर सबक सिखाते हैं समय आने पर। अब समय आ गया। जो हमें ये कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग जिक्र करेंगे, एक थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का तो जमावड़ा अंदर जा करके देख लें, ये तो फिर दोबारा उसी जगह पे आकर के खड़ी होगी। लेकिन हमें जो ये कहते थे उनका बिखराव आप देख लो कितना बड़ा है। समय आएगा, मैं आपसे मिलूंगा। एक दिन ऐसा भी होगा जिस दिन दुष्यंत अपने बाप को छोड़ करके अलग हो जाएगा। अबे जी सर, बात से अंदाजा लगा लो कि सरकार नहीं है। अगर सरकार होती तो गरीब का बच्चा कम पैसे दे करके या मुफ्त में जा करके प्राइमरी स्कूल में, गांव के स्कूल में अच्छी एजुकेशन लेता। अच्छी एजुकेशन देने की बजाय प्राइवेट स्कूल के लोगों से पैसा कलेक्ट करके सरकार उसको फायदा पहुंचा रही है। पंचायत हर जगह माफिया है। एजुकेशन का भी एक माफिया बना दिया इन्होंने। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर माफिया खड़ा नहीं कर दिया। परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और हम चुनौती देते हैं भाजपा, जजपा, कांग्रेस को कि वो भी सिंबल पे लड़े ताकि लोग फैसला कर दें कि अगली सरकार किसकी बनेगी।